पंजाब असम्बली में होने वाले रन ऑफ इलेक्शन की बाजी पलट गई। वो हामिद मीर ने ही आप तक पहुंचाई थी इसी नशरियात में। हामिद मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब होने वाली समाअत के नतीजे में क्या ये तमाम बातें खुलकर सामने आ सकेंगी वकला की तरफ से? और फिर डिप्टी स्पीकर को भी तलब किया गया है। अब बात ये की गई है चीफ जस्टिस की तरफ से कि वो चाहते हैं कि अपने साथ वो तमाम इलेक्शन का मटीरियल लेकर आएँ और फिर अपने फ़ैसले का दिफा करें। ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि ये बात जो कानून है उससे ज़्यादा समझने की बात है। क्या समझते हैं आपके इस वक्त किस सूरत हाल का सामना है? जी शुक्रिया जुनैद साहब। देखें, कल जब वोटिंग मुकम्मल हुई थी और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने जब फ़ैसले का ऐलान किया था तो उसके बाद जो बहस शुरू हुई थी और आप ही की ट्रांसमिशन में हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब और सेनेटर अली ज़फ़र साहब से सवाल जवाब भी किए थे, तो उसमें ये वाज़े हो गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के जो 25 मुनहरफ अरकान थे उनको डिसक्वालीफाई किया था, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बुनियाद बनाकर कल दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो 10 MPAs हैं उनके वोट काउंट नहीं किए। लिहाजा वो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी एक पार्टी अपनी पसंद के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर रही है, दूसरी पार्टी जो है वो अपनी पसंद के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर रही है। अब इसमें 2-3 कानूनी सवालात पैदा हो गए हैं। पहला सवाल तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट उस वक्त हेयरिंग कर रही थी तो वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी उस पर हो रही थी और उस रूलिंग को भी ये कहा जा रहा था कि वो गैर आइनी है। तो उस वक्त कासिम खान सूरी साहब को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलाया गया था कि आप आएँ और अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करें। लेकिन इस मामले में जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उनको बुलाया गया है। वजह इसकी ये है कि ये जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं इन्होंने काउंटिंग में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया है और जो कासिम खान सूरी साहब थे उन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला नहीं दिया था। बहरहाल ये तो अब वाज़ेह होगा कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को क्यों बुलाया गया है और कासिम खान सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया। हो सकता है ये मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होगी तो उसमें भी ये ज़ेर बहस आए। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि एक तरफ आप देखें कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा और बहुत से जो आइनी माहिरीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है जिसकी बुनियाद पे पीटीआई के 25 मुनहरफ अरकान डिसक्वालीफाई हुए थे, वो कह रहे हैं जी उसी फ़ैसले की रोशनी में जो कल दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने फ़ैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के बहुत से रहनुमा और बहुत से आइनी माहिरीन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें पार्टी हेड की जो राय है वो मुकद्दम नहीं है, बल्कि जो पार्लिमानी पार्टी है या पार्लिमानी लीडर है उसकी राय मुकद्दम है। तो आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला है। अब इसमें एक बड़ा अहम मामला जो है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसकी बुनियाद पर ये पहले 25 MPA जो हैं पीटीआई के वो डिसक्वालीफाई हुए, उसमें यही बेंच था, यही जज साहिबान थे जिन्होंने फ़ैसला लिखा था। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जी डी सीट हुए, उनको एक तरह से डी सीट ही किया गया ना उसमें, तो वन टाइम वो क्योंकि वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी तो इसलिए आप उसको डी सीट कहते हैं, लेकिन आर्टिकल 63 ही लगा ना उन पे। तो अब ये फ़र्क ये है कि अब जो आइनी माहिरीन हैं उनकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। वही बेंच है वो अब ये जो 10 MPAs हैं इनकी दरख्वास्त को भी सुन रहा है। तो इसमें सवाल ये पैदा होगा, जो मेरा ख्याल है कि जब अली ज़फ़र साहब अपने आर्गूमेंट्स देंगे और दूसरी तरफ के वकला अपने आर्गूमेंट्स देंगे तो दोनों सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के इसी जज साहिबान के लिखे हुए फ़ैसले को अपने अपने तौर पे तशरीह उसकी करेंगे और वो कहेंगे जी कि 63A के तहत ये आप देखेंगे ये आपका फ़ैसला है, इस फैसले का पैरा 3 जो है वो ये कह रहा है, दूसरी साइड कहेगी पैरा 4 ये कह रहा है। तो अब इसमें देखना यह है कि जज साहिबान जो हैं वो किस तरह अपने ही फैसले के अंदर जो कुछ तजादात इस बहस की सूरत में सामने आएंगे
तो वो कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये आपके ख्याल में तजादात हैं, हमारे ख्याल में कोई तजाद नहीं है, हमारे ख्याल में हमने फैसला बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे हैं। तो ये इतना, मेरा ख्याल है कि इतना सिंपल केस नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, एक फ़रीक उस पर खुश होगा, दूसरा फ़रीक उस पर नाराज़ होगा, लेकिन हम इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आइनी माहिरीन की एक बड़ी अक्सरियत के ख्याल में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की जो रूलिंग है वो गैर आइनी है। बहुत से आइनी माहिरीन ये बात कर रहे हैं, और इसमें मैं उन आइनी माहिरीन की राय को ज़्यादा अहमियत देता हूँ जो कासिम खान सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको भी गैर आइनी करार दे रहे थे। तो वो आइनी माहिरीन जो कासिम खान सूरी की रूलिंग को भी गैर आइनी करार दे रहे थे, वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को भी गैर आइनी करार दे रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब का जो भी वकील पेश होगा, या वो अभी ख़ुद जब पेश होंगे, तो उनको बड़े ठोस और मुअस्सर दलाइल के साथ सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करना पड़ेगा। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब चौधरी शुजात हुसैन साहब से ये कहा गया था कि आप एक ख़त लिखें और ख़त के ज़रिए आप अपनी पार्टी के MPs को पाबंद करें कि उन्होंने हमजा शहबाज को वोट देना है, तो ख़त लिखने से पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और कुछ जो दीगर लोग हैं, उन्होंने बहुत से आइनी माहिरीन से बाकायदा सलाह मशवरा किया था। और कल रात गए इस पे, जब मेरी मुख्तलिफ़ लोगों से बात हुई कि क्या आपने ये नहीं सोचा था कि अगर आपने इस तरह का ख़त चौधरी शुजात हुसैन से लिखवा दिया और वो ख़त जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, तो इससे आपको मज़ीद सियासी नुकसान होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि ये सवाल कल मैंने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से किया था आपकी ट्रांसमिशन में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ख़त जो है इसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या इससे मुस्लिम लीग नून को मज़ीद सियासी नुकसान नहीं होगा। तो वो मेरा सवाल था, और उसका जो जवाब था आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, उसकी वजह से मेरे साथ बहुत से लोगों ने बाद में रब्ता किया, मेरे से बहस की, और मुझे बताया कि क्या बैकग्राउंड में कानूनी सलाह मशवरा होता रहा है। तो मुझे तो यही बताया गया कि हमने चौधरी शुजात साहब से जो ख़त लिखवाया है, ख़त लिखवाने से पहले बहुत से हमने अहम आइनी माहिरीन से सलाह मशवरा किया है। लेकिन मुझे लगता यह है कि वो आइनी माहिरीन जो कासिम खान सूरी की जो रूलिंग थी उसको भी गैर आइनी करार दे रहे हैं। अब अगर वही आइनी माहिरीन दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को भी गैर आइनी करार दे रहे हैं, तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी जब अभी पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा जज साहिबान को मुतमिन करना।